नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 15 दिसंबर जो कि जनरल पेपर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 27 दिसंबर जो कि आसाम और मेघालय में पूछा गया पेपर था उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 44 से कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 44 वेरी सिंपल क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चंस है हमारे पास में u एक्स वाई और जेड का फंक्शन है और ये एक कांस्टेंट हमने मान लिया c1 एंड v एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है और ये भी कांस्टेंट है, क्या है, c2। b2 इंडिपेंडेंट फैमिलीज ऑफ स्मूथ सरफेस, ओके, और इस इंडिपेंडेंट को हम हाईलाइट करेंगे, ओके। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मीन्स हम इन्हें किसी रिलेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग होंगे। लेट पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर ये जो कैपिटल के है, ये C1, देखो ये तो कांस्टेंट्स है और ये C1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी क्यू आर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल के अंदर, मतलब रियल का है तो फॉर ऑल कंटिन्यूअस होंगे और उनके डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम तक डिफरेंशिएशन भी R में कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये C1, C2, Cn इनके बारे में हमने COB में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एंड फॉर एनी एप्सिलॉन, फॉर एनी एक्साई बिलोंग्स टू R क्यूब, और एक्साई क्या है हमारा R क्यूब। R क्यूब क्या ले रहा है, ये सरफेस की बात कर रहा है, 3 एक्सेस की बात कर रहा है, इसलिए ये R क्यूब ले रहा है, ओके। तो एक्साई भी हमारा ये सरफेस का जो R क्यूब है उसमें बिलोंग्स कर रहा है। दैट लाइज ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ u x y z इक्वल्स टू c1 एंड v x y z इक्वल्स टू c2। तो द लाइज ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ u, ये हमारा u, और v ये हमारा v। तो इस एक्साई पॉइंट के ऊपर इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्साई, वो क्या होगा, p q r, p एक्साई, q एक्साई, r एक्साई इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्साई, देन अ जनरल सॉल्यूशन z ऑफ p del z by del x plus q del z by del y equals to r is implicitly given by, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन है, कॉची इक्वेशन होगी। अब यहां हमारे पास में जो कंडीशंस है, यहां जो हमारे पास में कंडीशंस है, हमें देखो कॉची इक्वेशन को हम सॉल्व करके दो कांस्टेंट लेकर के आते हैं और दो कांस्टेंट लेकर के आते हैं, फिर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, या तो f c1 और c2 इक्वल 0 या c1 इक्वल्स टू f ऑफ c2 या c2 इक्वल्स टू f ऑफ c1। ये इनके जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इतना घुमाया फिराया गया है। मेन चीज इंडिपेंडेंट दो सॉल्यूशन है हमारे पास में और ये इक्वेशन है, केवल ये 3 बातें इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब कुछ इसको घुमा फिरा रहा है कंफ्यूज करने के लिए। ये हमारे पास में, अब देखो जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शन इक्वल 0 तो है नहीं, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन इससे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, वो जनरल सॉल्यूशन इन दो से रिप्रेजेंट किया गया है, इन दो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक कांस्टेंट हमारा c1 है, तो c1 इक्वल्स टू f c2। देखो f में हमारे पास में है तो हम एक अनदर फंक्शन मान रहे हैं, c1 इक्वल्स टू फाई ऑफ c2 ले रहे हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम c2 इक्वल्स टू फाई ऑफ c1 लिख सकते हैं, दोनों ही जनरल सॉल्यूशन होंगे। c1 का मान रख दिया हमने u इक्वल्स टू फाई ऑफ c2 का मान रख दिया हमने v, और c2 का मान है हमारा v इक्वल्स टू फाई ऑफ u, फाई ऑफ u। तो या तो वो इस फॉर्म में होगा जनरल सॉल्यूशन या फिर इस फॉर्म में होगा, और हमें क्या दिया हुआ है, हाईलाइट है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हम u को u प्लस v
u माइनस वी ऐसे नहीं लिख सकते, यू वी नहीं लिख सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है हमें। तो ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें तो यहां देखो ये क्या है, एफ यू प्लस वी, एफ यू प्लस वी, जबकि या तो ओनली v का फंक्शन हो या ओनली u का फंक्शन हो, इंडिपेंडेंट है तो इनका कंबाइन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। यहां ओनली u का है, देखो ये तो वेरी मल्टीपल में है, ये हो सकते हैं, फंक्शंस के अंदर नहीं होना चाहिए। यहां फंक्शन के अंदर u प्लस वी है, ये हो सकता है, बट u प्लस वी इंडिपेंडेंट है तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है, इसे चेक करेंगे हम। यहां भी देखो u v मल्टीपल में आ रहा है, जबकि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास में u v मल्टीपल में हो, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। यहां भी हमारे पास में मल्टीपल में आ रहा है, जबकि हमारे पास में केवल या तो u हो या फिर v हो, और u और v कैसे है, इंडिपेंडेंट है, तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां फाई ऑफ यू है, ये एफ ऑफ यू है, तो देखो साइन एक्स है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। साइन एक्स अपॉन में एक्स को भी हम क्या लिखते हैं, एक्स का फंक्शन है। ओके, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ऐसा भी यदि आ रहा है तो भी हम क्या लिखते हैं, एक्स का फंक्शन है। तो यहां हमें कोई इफेक्ट नहीं है। ये देखो sin x अपॉन में sin x और अपॉन में sin x को भी हम फंक्शन बोल रहे हैं ना x का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एफ ऑफ u अपॉन में u। फंक्शंस तो है ना, ये भी u का है और ये भी u में है। ओके, तो इसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। एफ ऑफ u क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इक्वल में एफ ऑफ u है। अब यहां से यदि हम इसे मल्टीपल करें तो uv का मान क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ u। तो इसे सॉल्व नहीं करना था, इसे बेसिक जो नॉलेज है उसी से हमें करना था। इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, दैट मींस तीन ऑप्शन हमारे क्लियरली उसने ऐसे दिए हैं कि ताकि इंडिपेंडेंट वर्ड से आप उसे रॉन्ग कर सको। बचा एक ऑप्शन, वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन 44। नेक्स्ट हम पार्ट बी का आया हुआ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है हमारा पार्ट बी का, द सेकंड ऑर्डर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो इन पे ज्यादा कमांड करें, सिंपल है। यदि आपने सीरीज देखा होगा तो आपके इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा e की पावर x del 2u del x2 plus x square plus y square minus 1 del 2u del y2 equals to 0 is elliptic, hyperbolic, elliptic, parabolic। ओके, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, पता है s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू निकालेंगे हम। तो s स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल्स टू s क्या है हमारा, del 2u del x del y का कोफिशिएंट जबकि है ही नहीं हमारे पास में, तो 0 माइनस 4, r क्या है, x2 का कोफिशिएंट e की पावर x, और t क्या है हमारा y2 का कोफिशिएंट x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू आ रही है। अब इसके तीन केसेस होंगे हमारे, s स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल्स टू 0, तब तो ये बनेगा हमारा पैराबोलिक। और यदि s स्क्वायर माइनस 4rt हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब ये बनेगा हाइपरबोलिक। और यदि s स्क्वायर माइनस 4rt हमारा लेस देन 0 हो तब ये बनेगा हमारा एलिप्टिक। ओके, अब ये हमारे पास में कंडीशन है, s स्क्वायर माइनस 4rt का मान रख दो आप, इंप्लाइज करके माइनस का 4 तो देखो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये अपन वेरिएबल ले लेते हैं, माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा इक्वल 0 हो, ये हमारा इक्वल 0 हो तब ये बनेगा हमारे पास में। अब हम देखें ऑप्शंस, हमारा पैराबोला कहाँ है, पैराबोला 4 और x y बिलोंग्स टू r। तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ये पैराबोला ही हो, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है। ये कंडीशन नहीं होगी हमारे पास में कि x और y की आप जो मर्जी वैल्यू रखो इसका मान 0 आएगा। आप x और y का मान 0 ही रख दो,
x और y का मान हमने 0 रखा तो क्या बना हमारे पास में, ये 4 भी है हमारे पास में, 4 भी है हमारे पास में। तो जैसे हमने 0 रखा तो ये 1 बनेगा, तो माइनस का 4, ये 0 0, 4 बन गया, नॉट इक्वल 0। तो 4 तो हो नहीं सकता हमारा पैराबोला। फिर बात करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन, एलिप्टिक इनसाइड द यूनिट सर्किल विद सेंटर एट 0 0। ओके, ये कह रहा है कि सेंटर 0 0 है और यूनिट सर्किल है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ये यूनिट रेडियस के सर्किल की इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि इसके इनसाइड, इनसाइड कब होगा, जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 हो। यदि हम यहाँ 1 से लेस देन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेस देन लेंगे, दैट मींस ये हमारे पास में नेगेटिव बनेगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 है, इसका मान हमने 1 से छोटा लिया, दैट मींस हमें -1 और ये 1 पॉजिटिव हमारा स्मॉल है, नेगेटिव हमारा बिग है, तो फाइनली हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये हमारा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 4 हमेशा पॉजिटिव होता है, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फाइनली हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और पॉजिटिव के लिए तो क्या है, ये हाइपरबोलिक, जबकि क्या कह रहा है, ये एलिप्टिक होगा, जो कि रॉन्ग होगा। सेकंड, हाइपरबोलिक आउटसाइड, outside the unit circle, that means x square plus y square greater than 1, x square plus y square is greater than 1। यहां हम वैल्यू रखेंगे 1 से ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाहर क्या है, नेगेटिव, फाइनली हमारे पास में नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव के लिए तो क्या है हमारा एलिप्टिक, जबकि क्या दिया हुआ है हमें हाइपरबोलिक। ये भी रॉन्ग हो गया, एक ऑप्शन बचा जो कि राइट होगा। तो एलिप्टिक आउटसाइड, अभी देखा हमने आउटसाइड पे कैसा है, ये नेगेटिव है, आउटसाइड पे इसका मान नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए कैसा होगा, एलिप्टिक। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंजेस किया जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा कमांड करें। अब चलते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 98, लेट बी 01। ओके, b01 हमें दिया हुआ है, x y belongs to R2, x square plus y square is less than 1, consider u belongs to C2, b01 satisfying del u plus lambda u equals to 0। ओके, ये जो del है यहाँ, ये del रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा del अपॉन में del n को, प्लस lambda u equals to 0 in b01 del u del n equals to 0 on del b01 then। तो ये हमारी डिरिक्लेट न्यूमन प्रॉब्लम्स है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हुआ था। तो ये हमारा एक डिरिक्लेट न्यूमन प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर ये जो लैम्डा होता है, ये लैम्डा हमारा कांस्टेंट होता है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट होता है। हम ऑप्शंस पे देखें तो एक तो हमें ये कंडीशंस दी हुई है, और एक दी हुई है हमें del u अपॉन में del n का मान 0। फर्स्ट ऑप्शन लैम्डा ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो यहाँ यदि हम लैम्डा का मान 0 रिप्लेस करें, लैम्डा का मान यदि हम 0 रिप्लेस करें तो del u का मान 0 आ रहा है, और जो कि हमें दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है, तो यहाँ इक्वल 0 आ रहा है, दैट मींस ये हमारा राइट हो जाएगा कि 0 के लिए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा लेस देन 0, यदि हम लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, तो यहां से जो del u बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा, ये नेगेटिव बनेगा, उधर जाएगा तो माइनस का लैम्डा u, और ये जो u बनेगा हमारा, ये e की पावर माइनस लैम्डा u के जैसे फंक्शन में बनेगा। ओके, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास में। तो इस फॉर्म में हमारे पास में मिलेगा, लैम्डा हमारा नेगेटिव है, दैट मींस ये पॉजिटिव टर्म्स में बनेगा हमारे पास में। और यहाँ पे जो हमारे पास में कंडीशंस होगी, इसकी जो वैल्यू, वो हमारे पास में सॉरी n के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो हम वैल्यू रखेंगे ये 0 1, तो उस कंडीशन में इसका मान हमें 0 नहीं मिलेगा, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, del u अपॉन में del n का मान 0। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें e की पावर लैम्डा जैसे फॉर्म में आएगी, और यहाँ हम इसकी
डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी हमारे कांस्टेंट और माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा इस टाइप का कुछ बनेगा। यहाँ जो भी कांस्टेंट है हमारे पास में, तो लैम्डा तो हमारा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा लेस देन जीरो है और ये कभी जीरो बनेगा नहीं, जबकि हमें क्या दिया हुआ है डेल यू अपॉन में डेल एन का मान जीरो, तो ये हमारा कभी जीरो बनेगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। सॉरी, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ लैम्डा का मान हम जीरो रखें तो डेल यू इक्वल्स टू जीरो बनेगा और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो u का मान एक कांस्टेंट मिलेगा हमें। ओके, u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में एक कांस्टेंट, जबकि ये कह रहा है कि u का मान जीरो होगा, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज u इज अ कांस्टेंट, ये राइट होगा। लैम्डा का मान हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास में u की वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शंस 4 हो जाएंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 102। इफ u x y इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ओके, u x y ये जो कौन-सी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है सच दैट u x 0s y 0s पे इसका मान u 0s है, where x 0s का मान s, y 0s का मान s, u 0s का मान s by 2, then u 21 की हमसे वैल्यू पूछी गई है कि u 21 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में dx अपॉन में u इक्वल्स टू dy अपॉन में 1 इक्वल्स टू d u अपॉन में 1। ओके, कोफिशिएंट dx के अपॉन में, dy इसका कोफिशिएंट dy के अपॉन में, और इक्वल में जो वैल्यू है वो du के अपॉन में। तो इन्हें हम सॉल्व करें तो देखो फर्स्ट और सेकंड को हम नहीं ले सकते, ये dx है, ये dy है, ये u है, तो फर्स्ट और थर्ड को हम ले सकते हैं। ये बनेगा हमारे पास में dx इक्वल्स टू u du, x इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2 होगा, इसे हम इधर ही रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, और प्लस एक कांस्टेंट हमने c1 मान लिया, तो ये हमने सॉल्व किया, u स्क्वायर बाई 2 होगा, इधर बनेगा कांस्टेंट में हमने 2 को इंक्लूड कर दिया तो 2x इक्वल्स टू u स्क्वायर, यहां से एक कांस्टेंट मिल गया हमें u स्क्वायर माइनस 2x, एक कांस्टेंट हमें मिल गया u स्क्वायर माइनस 2x। अनदर कांस्टेंट के लिए हम सेकंड और थर्ड को ले सकते हैं क्योंकि ये dy और du बनेगा हमारे पास में, तो ये बनेगा dy इक्वल्स टू du इंप्लाइज करके यहां से हम इसे सॉल्व करें तो c2 प्लस y इक्वल्स टू u, कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया y इक्वल्स टू u, और यहां से c2 का मान क्या बनेगा हमारा u माइनस y। तो ये आ गई हमारे पास में c1 और c2 की वैल्यू। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें तो जनरल सॉल्यूशन के हमारे पास में 3 केसेस है, या तो हम f c1 c2 इक्वल्स टू 0 लें, या एक बार c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2 ले लें, या c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 ले लें। ओके, ये हम हमारी सुविधा के लिए जो ज्यादा इजी होता है उसे हम लेते हैं। मोस्टली हम इन दो का यूज करते हैं यहाँ, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो सॉल्यूशन पूछ रहा हो या ऑप्शंस हमारे इस टाइप के हो। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू पूछा है तो हम ये दो लास्ट के हैं, इन्हें हम यूज में लेंगे। तो यहाँ हम यूज में ले रहे हैं c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2। ओके, ये हम यहाँ यूज में ले रहे हैं। यदि आप c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा उसे बनाना, यहाँ आपका इजीली बन जाएगा। तो c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2 हम यहाँ यूज में ले रहे हैं। तो c1 है हमारा u स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 5 ऑफ c2 है हमारा u माइनस y। यहाँ u स्क्वायर का मान हम रख दें, u हमें दिया हुआ है, देखो u का मान इन दो पॉइंट पे u 0s है
और u0s का मान हमें s/2 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो s²/4 बनेगा, माइनस 2x, x हमारा s है तो ये बनेगा 2s इक्वल्स टू 5 ऑफ u का मान हमें दिया हुआ है s/2 माइनस y का मान दिया हुआ है हमें s। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, इसे लिख सकते हैं हम s/2 का स्क्वायर माइनस या प्लस कर दो माइनस s/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 5 ऑफ माइनस s/2। ओके, हम जैसा यहां है उसकी फॉर्म में हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं, इसे सॉल्व मत करो। सॉल्व करेंगे फिर हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो s यहाँ s/2 है माइनस का, तो हमने माइनस s/2 की फॉर्म में इसे लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये s²/4 बनेगा, ये हमारा माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 2s बनेगा। दैट मींस हम जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, तो हमारे पास में 5 का मान आ जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास में u² माइनस का 2x, यहां यदि हम ये वैल्यू रखते हैं u² माइनस का 2x इक्वल्स टू हमारे पास में वैल्यू क्या है फंक्शन में, ये u माइनस वाई, तो u माइनस वाई हम यहां भी रखेंगे, u माइनस वाई हम यहां भी रखेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी u माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 u माइनस वाई। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें हम तो u² माइनस 2x, ये बनेगा u² प्लस का y² माइनस का 2uy माइनस का 2uy प्लस का 4u माइनस का 4y। u² से u² कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और हमारे पास में वैल्यू बनेगी y² माइनस का 2uy प्लस का 4u माइनस का 4y, और ये इधर आएगा प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। ओके, 2x हमारा ये, 4y 4u हमारा ये आ गया, 2uy हमारा ये, और ये y²। ओके, अब यहाँ इन्हें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें वैल्यू पूछा है u का मान 2 और 1, तो u की वैल्यू हम u रहने देंगे, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये बनेगा y का मान हमें 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, माइनस का 2u, y का मान 1 प्लस 4u माइनस का 4, x का मान हमें क्या रखना है 2, तो ये बनेगा हमारा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 2u बनेगा, प्लस का 2u, ये 1 इधर आएगा, तो 2u इक्वल्स टू -1, तो u का मान क्या आ गया हमारा माइनस का 1/2। ओके, u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में माइनस की 1/2, तो ऑप्शन सेकंड में हमें -1/2 दिया हुआ है, बाकी यहाँ प्लस का है, ये 1 और -1 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2019 तक कंप्लीट क्वेश्चंस का पैकेज, जहां आसाम के भी, जनरल के भी, और जो सिंगल पेपर थे उनको भी हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2020 के क्वेश्चंस पेपर लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।